ओम शांति। 11/1/83। समर्थ की निशानी संकल्प, बोल, कर्म, स्वभाव, संस्कार बाप समान। अगर आत्मा समर्थ बनी है क्या निशानी बताई? संकल्प, बोल, कर्म, स्वभाव और संस्कार बाप समान। लंदन ग्रुप के प्रति बाप दादा बोले, आज रूहानी बाप बच्चों से दिलाराम को दी हुई दिल का समाचार पूछने आए हैं। सभी ने दिलाराम को दिल दी है ना? जब एक दिलाराम को दिल दे दी तो उसके सिवाय और कोई आ नहीं सकता। दिलाराम को दिल देना अर्थात दिल में बसाना। इसी को ही सहज योग कहा जाता है। जहाँ दिल होगी वहाँ ही दिमाग भी चलेगा। तो दिल में भी दिलाराम और दिमाग में भी अर्थात स्मृति में भी दिलाराम, और कोई भी स्मृति व व्यक्ति दिलाराम के बीच आ नहीं सकता। ऐसा अनुभव करते हो। जब दिल और दिमाग अर्थात स्मृति, संकल्प, शक्ति सब बाप को दे दी तो बाकी रहा ही क्या? मन, वाणी और कर्म से बाप को दे दी तो बाकी रहा ही क्या? मन, वाणी, कर्म बाप के हो गए। संकल्प भी यह किया कि हम बाप के हैं, और वाणी से भी यही कहते हो, मेरा बाबा, मैं बाबा का। कर्म में भी जो सेवा करते हो वह भी बाप की सेवा, वह मेरी सेवा। ऐसे ही मन, वाणी और कर्म से बाप के बन गए ना। बाकी मार्जन क्या रही? जहां से कोई संकल्प मात्र भी आवे, कोई भी संकल्प व किसी प्रकार की भी आकर्षण आने का कोई दरवाजा व खिड़की रह गई क्या? आने का रास्ता है ही मन, बुद्धि, वाणी और कर्म। चारों तरफ चेक करो कि जरा भी किसको आने की मार्जिन तो नहीं है। मार्जिन है। स्वप्न भी इसी ही आधार पर आते हैं। जब बाप को एक बार कहा कि यह सब कुछ तेरा, फिर बाकी क्या रहा? इसी को ही निरंतर याद कहा जाता है। कहने और करने में अंतर तो नहीं कर देते हो? तेरा में मेरा मिक्स तो नहीं कर देते? सूर्यवंशी अर्थात गोल्डन एज, उसमें मिक्स तो नहीं होगा ना? डायमंड भी बेदाग हो, कोई दाग तो नहीं आ गया? जिस समय भी कोई कमजोरी वर्णन करते हो, चाहे संकल्प की, बोल की, चाहे स्वभाव संस्कार की, तो शब्द क्या कहते हो? मेरा विचार ऐसा कहता है व मेरा संस्कार ही ऐसा है। लेकिन जो बाप का संस्कार, संकल्प, सो मेरा संस्कार, संकल्प।
जब बाप जैसा संकल्प संस्कार हो जाता तो ऐसे बोल कब नहीं बोलेंगे कि क्या करूं, मेरा स्वभाव संस्कार ऐसा है, क्या करूं। यह शब्द ही कमजोरी का है। समर्थ की निशानी है सदा बाप समान। संकल्प, बोल, कर्म, स्वभाव संस्कार हो। क्या निशानी बताई समर्थ की? संकल्प, बोल, कर्म, संस्कार। तो उससे पहले क्या कहेंगे? ये तो समर्थ आत्मा हो गई। तो उससे पहले क्या कहेंगे? कमजोर, माना समर्थ ही नहीं है। तो अभी कोई समर्थ आत्मा, कोई एक आध समर्थ आत्मा। हाँ जी, आप ही हो। बाप ने क्या कहा? तुम बच्चों को क्या बोला? तुम बच्चों को ऐसा बनने के लिए 40 से 50 वर्ष लग गए ये रिजल्ट निकलने के लिए। पढ़ाई कब से चल रही है? 80, कौन से सन में पढ़ाई है? 83। फिर तेरे कालदर्शी बाप ने देखा, अब आगे देखे तो पढ़ाई चलती रहेगी और रिजल्ट निकलने वाली है। तब जाकर दूर से देखो, अरे बाप रे बाप। कब बोलना शुरू किया? तुम बच्चों को 40 से 50 वर्ष लगते हैं तम प्रधान से सतो प्रधान बने। कब से गाना सुन रहे हो? कब से सुन रहे हैं गाना? आएगा आएगा, आने वाला। गाना सुन रहे नहीं सुन रहे? कितने साल हो गए? लो, कब से? ये तब अपना सतो प्रधान ये 2004 से नहीं बोला। 4 से तो बोला नई दुनिया के सौगात तुम बच्चों को दिया आना जाना करते हो ना, ये बोला था। 2006-7 के आसपास बेहद में ले गए थे कि हद में कृष्ण का जन्म नहीं होगा। बेहद में 18 में पूरी एडवांस पार्टी लगी थी, बस आने ही वाले कृष्ण जी। तो क्या बोल दिया? अरे कोई हद में नहीं, बेहद में है। और तो सब हवा हो, ये बातें होती ही नहीं होती, हवा ही होती है। फिर बाद में ये परिभाषा निकली कि 18 में भी तुम बच्चों को कम से कम 40 से 50 वर्ष लगेंगे सतो प्रधान बनने के लिए। थोड़ी सी राहत आने की, चलो 18, 17, 18 के आसपास कोई कोई बच्चे हैं जो इसी स्टेज को पकड़ेंगे। उस स्टेज को पकड़ना और उस स्टेज में संपूर्ण समा जाना, अंतर है नहीं है, कोई अंतर नहीं है। तो ये जो बातें बोल रहे हैं बाप समान, संकल्प, बोल, कर्म, स्वभाव, बाप समान बन गए, मना कोई अंतर रहा? कोई अंतर नहीं। तो ये रिजल्ट आने के लिए कितना समय बता दिया? 40 से 50 वर्ष। तो अभी कितना समय बाकी है? तो कितनी सूक्ष्म चेकिंग होगी जिनके रिजल्ट आनी है। जमदे जामदे होगा क्या? वहां इन्होंने पांव रखा हो तुरंत रिजल्ट आ गई, ऐसा? कि जब भी बुद्धि रूपी पांव जमाते होंगे, अरे बस अब तो बस बाप समान बनना ही है। फिर माया तुरंत, तुमने अंगद के समान पांव जमाया और माया लगी तुम्हारे पांव को उखाड़ने के लिए। माया के युद्ध भी किनके साथ है? किनके साथ है? सबके लिए। अरे ब्राह्मणों को तो कोई लेना देना ही नहीं माया से, माया भी बन के ही घूम रहे हैं। ब्राह्मणों की दुनिया में जो अच्छे अच्छे ब्राह्मण है वो माया भी बन के ही घूम रहे हैं और दूसरों के लिए माया बने हुए हैं। माया जीत का तो सोच भी नहीं सकते। ये माया का हो या ये लक्ष्य का हो, बाप समान बनने का जो लक्ष्य है, उन्हीं के लिए जिन्होंने चैलेंज किया है।
तो रिजल्ट मना जमदे जामदे नहीं हो सकता। इतना सूक्ष्म पुरुषार्थ, लंबे समय का पुरुषार्थ, संकल्प में भी चेकिंग, बोल में भी, स्वभाव संस्कार में भी, लंबे समय का अभ्यास खुशी देता है या दुख देता है? हाँ, जो अब आत्मा मेहनत भी करती है, वो मेहनत भी उसको सुख देती है, कि उसमें बीज समाया हुआ है। उस मेहनत में संपूर्णता का बीज है, रिजल्ट नहीं है। उसकी मेहनत में संपूर्णता का बीज है। अलवेली आत्माओं के लिए नहीं है। वो तो जानती हैं, अरे सब अपने समय पर संपन्न बना, अपने बस का नहीं है। करती रहेंगी, लेकिन कोई उम्मीद नहीं है इनको। इनको कहेंगे कर्मयोगी। बीज डाल रही हैं, और सुंदर से सुंदर बीज। माया अपना काम कर रही है, ये अपना काम करते हैं। तो बाप के अलग, मेरे अलग, बाप से अलग मेरे अलग हो नहीं सकता। माना बाप अलग और मैं अलग नहीं हो सकता। उनके संकल्प में, बोल में, हर बात में बाबा बाबा शब्द नेचुरल होगा। और कर्म करते करावनहार करा रहा है, यह अनुभव होगा। क्या कर्म में क्या अनुभव होगा? करावनहार। तो करावनहार कैसे कर्म करवाता है? कैसे करवाता है? बोलो। अरे उससे जास्ती सुंदर कर्म कोई कर सकता है? हाँ, जो सुंदर से सुंदर कर्म हो गए, तो करावनहार करा रहा है। यह अनुभव होगा। जब सब में बाबा आ गया, तो बाप के आगे माया आ नहीं सकती। एक ही चीज बचेगी, या राम या फिर माया। या बाप होगा या माया। लंदन निवासी बाबा बाबा कहते, स्मृति में रखते, सदा काल के लिए माया जीत हो गए हैं। क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया। लंदन अर्थात ज्ञान की लेन देन करने वाले। वो मंद बुद्धि नहीं है। कौन है मंद बुद्धि? कौन है मंद बुद्धि? उनका चलती नहीं है बुद्धि। उनको लगता है मीठे बच्चे से लेके बस लास्ट में क्या कर दिया, नमस्ते नमस्ते। तो लगता है इसमें बुद्धि चलाने वाली कोई बात ही नहीं है। जो बेहद के लंदन निवासी हैं, उनके लिए क्या बोला? स्मृति में रखते, सदा काल के लिए मायाजीत हो गए हैं। माना उनको जो प्राप्ति होती है अल्पकाल की होती है, सदा काल की। सदा काल की। जब वर्षा सदा काल का लेते हो, तो माया भी सदा काल की, माया जीत भी। तो सॉरी, जब वर्षा सदा काल का लेते हो, तो याद भी सदा काल की चाहिए ना। माया जीत भी सदा काल के लिए ही चाहिए। याद सदा काल, तो माया जीत सदा काल। इसका मतलब जितने घंटे तुम्हारी याद होगी, उतना ही तुम कितने माया जीत बने हो। चेक करो कितने माया जीत बने हो। कितने घंटे चार्ट बनाते? बनाते नहीं? 10, 12, 14, 16, ज़्यादा से ज़्यादा 18 बनाते हो, जब खास भट्टी में बैठ जाते हो। उसमें याद रहती है। 12, 14, 16 घंटे तुमने चार्ट बनाया, याद रही? बीच बीच में आया ही नहीं आई? सार कितना निकलता है? कितना सार निकलता है? कितना सार निकलना है तुमको खुशी देने के लिए चाहिए? कम से कम 8 घंटे। 10, 12, 14 घंटे में भी जब 8 घंटे सार निकलने लगेगा, तो तुम्हारा मुस्कुराता हुआ चेहरा बाबा कहते हैं अलग ही दिखा है। तुम्हारी सेटिस्फेक्शन तुम्हारे चेहरे से दिखने लगती है। तब भी गुंजाइश है माया को। कितनी? तब भी कितनी गुंजाइश है? बोलो। 8 घंटे तुम्हारा चेहरा मुस्कुराने लगेगा, बेवजह से मुस्कुरा रहे हो, कारण भी नहीं समझ में आता।
सामने वाला देख के भी खुश, इसका चेहरा क्या कर गया इसको, इतनी सुंदर तुम्हारी याद हो गई। कितने घंटे की हो गई? 8 घंटे। मेहनत कितनी है? हाँ 12-18। हाँ चलो 12-14-16 घंटे में साथ निकलने लगेगा, नहीं निकलने लगेगा? खुशी आएगी नहीं आएगी? तो अभी कितना मार्जिन है माया के लिए? वो उसके बाद जितना भी वो माया ही तो है। 8 घंटे को छोड़ के जितना भी है वो माया नहीं है, वो है। सोचो, जब इतना माया को जीता तो इतनी खुशी, और फिर दिन प्रतिदिन खुशी बढ़ती जाएगी, कभी कम होगी? हाँ 8 घंटे तक की मेहनत है बस, इसके बाद मेहनत नहीं है, फिर तो खुशी बढ़ती जाती है। और सबसे जास्ती खुशी इसलिए कि अब तुम अनुभवी बन रहे हो। क्या बन रहे हो? अब माया के अनुभवी बनने लगे कि कहाँ तक माया पीछा कर सकती है, और फिर कैसे यहाँ तक मैं माया को क्या कर सकता हूँ। हाँ माया जीत बनने के लिए कुछ नहीं है माया मेरे लिए, ये वो पुरुषार्थ ही श्रेष्ठ पुरुषार्थियों की बात है। तो माया जीत भी सदा काल के लिए चाहिए। लंदन है सेवा का फाउंडेशन स्थान, जहाँ ज्ञान की लेन देन चलती है, जिनको कहते हैं मनु की औलाद मनुष्य। जिन मनुष्यों का लक्ष्य मिला है, क्या बनना है तुमको? नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी। तो फाउंडेशन स्थान, तो फाउंडेशन के स्थान पर रहने वाले भी फाउंडेशन के समान सदा मजबूत हैं। क्या करें, कैसे करें, ऐसी कोई भी कंप्लेंट तो नहीं है ना? बहुत करके ड्रामा भी माया के ही करते हो ना? ड्रामेबाजी भी करते हैं तो कौन सा करते हैं? माया का ही दिखाते हैं। हर ड्रामा में माया ना आने वाली भी जाती है। माया के बिना शायद ड्रामा भी नहीं बना सकते हो। हर सीन में माया दिखाते होंगे, इसलिए बोला। माया के बिना शायद ड्रामा भी नहीं बना सकते। माया के भी भिन्न भिन्न स्वरूप दिखाते रहते हो ना? हर बात का परिवर्तक स्वरूप हो, इसका ड्रामा दिखाओ। हमने परिवर्तन कर लिया, इसका ड्रामा दिखाओ। माया का मुख्य स्वरूप क्या है उसको तो अच्छी तरह से जानते हो, लेकिन मायाजीत बनने के बाद वही माया के स्वरूप कैसे बदल जाते हैं, वह ड्रामा दिखाओ। जैसे शारीरिक दृष्टि जिसको काम कहते, तो उसके बजाय आत्मिक स्नेह रूप में बदल जाता। ऐसे सब विकार परिवर्तक रूप में हो जाते। तो क्या परिवर्तन हुआ, यह प्रैक्टिकल में अनुभव भी करो और दिखाओ भी। इसको कहेंगे प्रैक्टिकल, अनुभव भी करो और दिखाओ भी। लंदन निवासियों ने विशेष स्वयं की उन्नति प्रति और विश्व कल्याण प्रति कौन सा लक्ष्य रखा है? सभी को विशेष सदा यही स्मृति में रहे कि हम हैं ही फरिश्ते। फरिश्ते का स्वरूप क्या, बोल क्या, कर्म क्या होता, वह स्वतः ही फरिश्ते के रूप में चलते चलेंगे। फरिश्ता हूँ इसी स्मृति को सदा रखो। जबकि बाप के बन गए और सब कुछ मेरा सो तेरा कर दिया, तो क्या बन गए? क्या किया तुमने? सब कुछ मेरा सो। भक्ति मार्ग में क्या होता है, मुंह के बक्के लगाते हैं, बाबा 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 ऐसे, बाप रे बाप। इनसे ज्यादा तो किसने बाप को पहचाना ही नहीं। इतने बड़े ढोंगी, दूसरों को भी स्मृति दिलाते हैं भगवान मिल गया। मूर्ति पूजा छोड़ दी, सब कुछ बस भक्ति मार्ग मुर्दाबाद। परिवर्तन नहीं है, लेकिन
ढोंग कहेंगे। पहचाना भी है तो ढोंग ही तो कहेंगे ना। अगर स्वयं का परिवर्तन नहीं किया, कोई भी परिवर्तन नहीं चाल में, चलन में, और मिला है भगवान ढिंढोरा पीटा, तो क्या भक्ति मार्ग है, ज्ञान मार्ग? भक्ति मार्ग हो गया। तो कुछ मेरा सो तेरा कर दिया तो क्या बन गए? हल्के फरिश्ते हो गए ना। मेरा था सो हल्के फरिश्ते हो गए। तो इस लक्ष्य को सदा संपन्न करने के लिए एक ही शब्द, सब बाप का है, मेरा कुछ नहीं। भक्ति मार्ग मुर्दाबाद। क्या बोला? सब बाप का है, मेरा कुछ नहीं। भक्ति मार्ग, अरे ये ज्ञानियों के लिए बोला या मुर्दों के लिए बोला? हाँ, चमगादड़ के लिए बोला क्या? हाँ, चमगादड़ का क्या होता है? उल्टा लटकता है। बुद्धि वहीं धरी है जहां थी। वो कहने को क्या कहते हैं बार बार? सब बाप का, वो कुछ मेरा नहीं, सड़िया। ये है ज्ञानी तो आत्मा के लिए इशारा। एक ही शब्द, सब बाप का, मेरा कुछ नहीं। ये है अंदर से मंथन। जब अंदर से मंथन होगा तो प्रैक्टिकल होगा या भक्ति मार्ग मुर्दाबाद होगा? प्रैक्टिकल। यह स्मृति रहे क्या? सब बाप का, मेरा कुछ नहीं। जहां मेरा आवे वहां तेरा कह दो। जहां मैं पाना है वहां पे बाप आ जाए, तेरा कह दो, फिर कोई बोझ नहीं फील होगा। हर वर्ष कदम आगे बढ़ रहा है, हर वर्ष, हर सेकंड नहीं बोला। क्या बोला? थोड़ी राहत तो मिली, नहीं तो ऐसे ही सबसे बड़ा बोल तो हम ही सर पे धर लेते हैं। हर वर्ष कदम आगे बढ़ रहा है और सदा आगे बढ़ते रहेंगे। 22 से 23, 23 से 24, 24 से 25, 25 से 24, फिर 23, फिर खत्म। 25, तुम 26, 23, 28 गिनोगे क्या? हाँ, तुम गिनोगे? ये 5 5 कितनी गिनती गिनी बताओ? लगे थे ना एक मुरली में गिनती गिनने, 5 वर्ष। हाँ, क्या गिने उसमें? 23, 24, 25, 26, 23, 28, जैसे हमको गिनती नहीं आती। तो हम तो ज्यादा से ज्यादा गिनती गिने, कितनी गिनेंगे? हाँ, ज्यादा से ज्यादा, बस इससे ज्यादा नहीं। 5 साल तो उन निखट्टुओं के लिए हैं। निखट्टू नहीं होते, उनको मेहनत कराई जाती है, करते हैं, हैं? इशारे से समझते हैं या डंडे से? हाँ, इशारे की भाषा समझते हैं, बिना परिस्थितियों को चलते हैं? अरे बिल्कुल नहीं, चल ही नहीं सकते बेचारे, परवश हैं। तो हाँ, हर साल क्या, ये बहुत सुंदर लाइन लगी, इसको डबल अंडरलाइन करो, अपने ही काम की है ये तो। हर वर्ष कदम आगे बढ़ रहा है और सदा आगे बढ़ते रहेंगे, उड़ती कला में जाने वाले फरिश्ते हैं। यह तो पक्का है ना। नीचे ऊपर, नीचे ऊपर होने वाले नहीं। नीचे फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऐसे नहीं। अच्छा, लंदन निवासियों की महिमा तो सभी जानते हैं। आपको सब किस नजर से देखते हैं? सदा मायाजीत। क्या विशेषता है इनकी? हाँ, ना चाहते बुद्धि में स्वतः ही क्या चलता है? क्या चलता है? कुछ नहीं चलता, व्यर्थ ही चलता है। हाँ, बाबा चलता है, ये चलने वाली बात है। क्या चलता है? ज्ञान तो, बात तो क्या हो रही है, किनसे मिल रहा है? लंदन निवास में क्या चलता है? स्वतः ही वरदान है। क्या चलता है? ज्ञान का लेन देन, स्वतः ही। रोकना चाहते हैं बिंदी में ठीक है, स्वतः ही। इतने भाग्यशाली हैं। तो क्या देख रहे हैं? सदा माया जीत। क्योंकि पावरफुल डबल पालना मिल रही है, सिंगल नहीं। वो पालना भी कैसी मिल रही है? हार्ट अटैक वाली। हाँ, ये कौन सी पालना हो है?
हार्ट अटैक की लाइन लगी है, जिसको देखो गई, बहुत सुंदर मृत्यु हो गई है। कहाँ चलेगी ये? एडवांस वाले बटन में। यहाँ तो ऐसे कर्म दिखते भी नहीं थे बेचारे के। जो हैं असिस्टेंट बहनें, जानती होंगी नहीं जानती होंगी, हाँ दिखती होंगी कहीं से रूपरेखा उनके बटन की, हाँ तुरंत इतने बढ़िया भोग लगाने रहते हैं। वहाँ ऊपर भी भक्ति मार्ग जिंदाबाद, फटाक से ही मर्ज कर लेते हैं। बहुत मेहनत करके आई है बेचारी। तो बाबा कहते हैं डबल पालना मिल रही है। बाप दादा की तो सदा पालना है ही, लेकिन बाप ने जिन्हों को निमित्त बनाया है वह भी पावरफुल पालना मिल रही है। निमित्त कहाँ से होता है? सुनने सुनाने से या कर्मों से? प्रैक्टिकल, जैसे कर्म तुम करेंगे तुमको देख और करेंगे। तो निराकार, आकार और साकार तीनों को फॉलो करो तो क्या बन जाएंगे? फरिश्ता बन जाएंगे ना। लंदन निवासी अर्थात नो कंप्लेंट, नो कंफ्यूज, अलौकिक जीवन वाले, स्वराज करने वाले, सब किंग और क्वीन हो ना। आपका नशा है ना कुमारियों से। कुमारियां तो अपना भाग्य देख हर्षित होती हैं। कुमारी लौकिक जीवन में भी ऊंची गाई जाती हैं, और ज्ञान में तो कुमारियां हैं ही महान। लौकिक में भी श्रेष्ठ आत्माएं और पारलौकिक में भी श्रेष्ठ आत्माएं। ऐसे अपने को महान समझती हो। आप तो हाँ कहो जो दुनिया सुने। कुमारियों को तो बाप दादा अपने दिल की तिजोरी में रखता है कि किसी की भी नजर ना लगे। क्या बोला? कहाँ रखा है बाबा ने? अपने दिल के अंदर, दिल की तिजोरी में किसी की भी नजर भी ना लगे। ऐसे अमूल्य रत्न हो। कुमारियां सदा पढ़ाई और सेवा इसी में बिजी रहती हैं। कुमारी जीवन में बाप मिल गया और चाहिए ही क्या। अनेक संबंधों में भटकना नहीं पड़ा, बच गई। एक में सर्व संबंध मिल गए, नहीं तो पता नहीं है कितने व्यर्थ के संबंध हो जाते हैं। सासू है, ननंद है, भागियां का, सबसे बच गई ना। ना जाल में फंसी, ना जाल से छुड़ाने का समय ही था। कुमारियां तो हैं ही डबल लाइट। कुमारियां सदा बाप समान सेवाधारी और बाप समान सर्व धारणाओं स्वरूप। कुमारी जीवन अर्थात प्योर जीवन कितने बड़े जंजाल से बच गई। प्योर आत्माएं श्रेष्ठ आत्माएं हुई ना। तो बाप दादा कुमारियों को महान पूज्य आत्मा के रूप में देखते हैं। पूज्य नहीं, क्या कहा? महान पूज्य आत्मा। पवित्र आत्माएं सर्व की और बाप की प्रिय हैं। अपने भाग्य को सदा सामने रखते हुए समर्थ आत्मा बन सेवा में समर्थी लाते रहो। यही बड़ा पुण्य है जो स्वयं को प्राप्त हुई है, वह औरों को भी कराओ। खजानों को बांटने से खजाना और ही बढ़ेगा। ऐसे शुभ संकल्प रखने वाली कुमारी हो ना। क्या कहा? खजाना, हाँ जो अनुभव होता है, अनुभव सबसे बड़ा खजाना है। वो एक दो को बांटते हैं तो और ही बढ़ता है। टीचर के साथ विश्व के शोकेस में विशेष शोपीस होना। सबकी नजर निमित्त बने हुए सेवाधारी कहो, शिक्षक कहो, उन्हीं पर ही रहती है। सदा स्टेज पर हो। कितनी बड़ी स्टेज है और कितने देखने वाले हैं। सभी आप निमित्त आत्माओं के प्रति भी भावना रखते हैं। सदा यह स्मृति में रहता है। सेंटर पर रहती हो व स्टेज पर रहती हो, सदा बेहद की अनेक आत्माओं के बीच बड़े से बड़ी स्टेज पर हो।
इसलिए सदा दाता के बच्चे देते रहो और सर्व की भावनाएं, सर्व की आशाएं पूर्ण करते रहो। महादानी और वरदानी बनो, यही आपका स्वरूप है। इस स्मृति से हर संकल्प, बोल और कर्म हीरो पार्ट के समान हो, क्योंकि विश्व की आत्माएं देख रही हैं। तो अभी कोई भी ऐसा, चाहे एडवांस है ब्रह्मा कोई भी ऐसी हो जिसको पूरे विश्व की आत्माएं देख रही हो, और तो फिर आगे चाहे ब्राह्मणों का विश्व हो चाहे दुनिया हो, कौन सी लीला चलने वाली है? साक्षात्कार की लीला। इसलिए जितना सुंदर स्वयं को सजा रहे हैं, इतना सुंदर ये सदा दृश्य सामने रह के पूरे विश्व मेरे को देख रहा है, वही तुम्हारी तस्वीर सबके सामने जाने वाली है। तो विश्व की आत्माएं देख रही हैं, सदा स्टेज पर ही रहना, नीचे नहीं आना। जब स्टेज पर होते हैं तो कितना अटेंशन देते हैं। निमित्त सेवाधारियों को बाप दादा अपना फ्रेंड्स समझते हैं, क्योंकि बाप भी शिक्षक हैं, तो बाप समान निमित्त बनने वाले फ्रेंड्स हुए ना। बाप समान शिक्षक की बात कर रहे हैं, बाप समान बनने वाले, क्या सुनने सुनाने वाली नहीं। तो इतनी समीप की आत्माएं हैं, ऐसे सदा अपने को बाप के साथ व समीप अनुभव करती हो। जब भी बाबा का हो तो हजार भुजाओं के साथ बाबा आपके साथ है। आपके मुख से निकला तो क्या कहा? हजार भुजाओं के साथ बाबा साथ है, ऐसे अनुभव होता है। जो निमित्त बने हुए हैं उन्हों को बाप दादा एक्स्ट्रा सहयोग देते हैं, इसलिए बड़े फखुर से बाबा कहो, बुलाओ तो हाजिर हो जाएंगे। आपने बुलाया और बाबा हाजिर। बाप दादा तो ओबीडियंट है ना, क्या है? आज्ञाकारी सेवक है, सबके लिए है। खूब लगाते रहे आवाज, आते हैं, आ सकते हैं? बिल्कुल नहीं, लेकिन बोला तो है। बुलाओ तो हाजिर हो जाएंगे। तो कितनी सुंदर आत्माएं होंगी जिनको सहयोग के लिए दौड़े दौड़े आते। तुमने पुकारा और हम चले आए। ये है बाप दादा किया हुआ वायदा। ये अनुभव कौन सी आत्मा कर सकते हैं? जो बाप समान बनने जा रहे हैं, जिनके लिए क्या बोला, क्या कितना सुंदर इशारा दिया। हर साल चींटी की चाल है, इसको क्या कहेंगे? कछुए की चाल। हर साल, हाँ ये है कछुआ है, वो खरगोश नहीं, थोड़ी सी उड़ारी भरी, 400 ढिंडोरा पीट गया, मैं जीत गया जीत गया। ऐसे माया ने सुलाया, सोता ही रह गया। जो भी दिनचर्या भगवान की मिली है सुबह से लेकर रात तक, उस दिनचर्या पे अपने को बांध रखा है। अमृत वेले से लेकर रात तक कछुए की चाल है, संतुष्ट नहीं हो, परिवर्तन दिख नहीं रहा, लेकिन रुकी हुई तो नहीं हो। कभी चार्ट मिस होता है अमृत वेला। कभी छोटी मोटी खिटपिट हो जाए तो बहुत खुशी होती है। हम संतुष्ट नहीं है, लेकिन जो मुख्य हमारी सब्जेक्ट है याद, उसमें भी अमृत वेला। तो लगातार जो चल रहे हैं, तो इसको वह लगातार आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि रिजल्ट हमारे अनुकूल नहीं दिख रही। माया बार बार तुमको आईना दिखाती है, देख ले देवी देख ले। माया किस लिए आती है? तुमको आईना दिखाने। तो तुम अब भी अहंकारी देवी बन जाओगी तो बाप रे बाप, अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मार लोगी। माया तो तुम्हारी इतनी शुभ चिंतक है, बात तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। जो बार बार तुमको मुखड़ा दिखाती है, ताकि तुम इतनी बड़ी देवी बन के ना बैठ जाओ कि ऊपर से ऐसी गिरोगी तो कोई काम की नहीं रही, मिट्टी की तरह छिन्न भिन्न हो जाओगी।
मिट्टी की मूर्ति ठोकर मारो, अपना भी तोड़वा लो, ठोकर वो भी छिन्न भिन्न हो गई। कैसी मूर्ति बनना है, कैसी माया दूर से तुमको माया ना है बस, वो तो बहुत बढ़िया, सब ठीक है, ये माया से परेशान हो गई मैं तो। ऐसी मुंह के गप्पे लगाने वाली, हाँ कैसी मूर्ति बनना है, हाँ गैसी गवारा, कहीं भी फूटेगा ऊपर जाके। ये गैसी गवारा है, गैसी गवारा जब फूल जाती है, बहुत बढ़िया, बहुत कोई दिन चला बढ़िया, बस अपने को टाइटल दे लिया, मैं तो बन गई देवी। हाँ गैसी गवारा, जैसी हवा निकलेगी तुम्हारी फटाक से सीधी नीचे। इसी जो माया आती है, तुम भाग्यशाली हो। तुमको अपना फाउंडेशन दिखाती है, तुम अभी कहाँ पे हो भाई, तुम्हारा लक्ष्य बहुत ऊंचा है। वर्तमान तुम्हें कहाँ पहुंची हो, और तुम भी बहुत पॉजिटिव रूप में लेती हो, डिस्टर्ब नहीं होती। ये तो माथा ही खराब हो जाए, अपने प्रति निश्चय बुद्धि आ जाए, बुत्था ही लटका हुआ, सभी देखें आज तो इसका बुत्था लटका है। हाँ अरे तेरे बुत्थे को देख ले, अरे वाह आज तो बेचारी का बुत्था लटका, जरूर कोई पेपर हो गया। हाँ चेहरा तुम्हारा सदा दमकता रहे, चमकता रहे। क्यों, पुरुषार्थ इतना श्रेष्ठ जो कर रही हो भाई, सुबह से लेकर रात तक तुम अपनी जो चेकिंग करती हो, जो तुम याद की मेहनत करते हो, अमृत वेला का, इससे श्रेष्ठ कोई पुरुषार्थ हो सकता है? तो वही टाइम टाइम बोलो, टाइम टाइम ऐसे में कोई बहुत बड़ा महारथ ही होगा, चेहरा चमकता रहे, है कितनी बड़ी बात है। अगर तो माया को हमेशा तुमने पॉजिटिव रूप दिया, ये माया ही है जो मेरे को आईना दिखाती है, माया ही है मेरे को उस संपन्न स्टेज में ले जाएगी, बाप समान बनने की स्टेज में ले जाएगी। अगर माया ना होती तो मैं गैसी द्वारा कहीं भी जाके फूटूंगी, सीधा नीचे आऊंगी। मेरे को दिखाती जा रही है कहाँ हूँ, पहले से बेहतर हूँ ये मैं भी जानती हूँ, और बेहतर होती जा रही है, बाबा ने भी गारंटी ली है, लेकिन अभी बेहतर से बेहतर नहीं हूँ। ये मेरे को अपनी छोटी छोटी कमी कमजोरियां जो बार बार सामने आती हैं, वो मेरे को दिखाती है। ये बहुत बड़ी सच्चाई है। इसलिए बाबा कहते हैं माया को भी क्या दुश्मन नहीं है, माया तुम्हारी क्या है, दुश्मन? हाँ अरे माया तो तुम्हारी दोस्त है। माया तुमको कहाँ ले जाना चाहती है, और ये सबसे पहले क्या हो जाएगी आगे चल के, सरेंडर, सबसे पहले झुक जाएगी, मायापति बन जाओगे। जिसे वहाँ कभी कभी क्या बोलते हैं, किस लिए बार बार आती है तुम्हारे पास, कि जानती है ये क्या होने वाला है, हाँ इनसे विदाई होने वाली है, और ये बहुत बड़ी सच्चाई है। इसलिए जो तुम कर रही हो, जो मेहनत कर रही हो, उस पर इतना निश्चय होना चाहिए, ये जो भी छोटे छोटे पेपर्स हैं ये हमको आगे बढ़ा रहे हैं, हमको हमारी सच्चाई दिखा रहे हैं, हमारी तपस्या की सच्चाई कह लो, हमारी प्रोग्रेस कह लो, या हमारा जो बड़े से बड़ा लक्ष्य है, उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए हमारा फाउंडेशन चेक करना, ये बहुत सुंदर थर्मामीटर है फाउंडेशन।